हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए, जितने भी नए ट्रेडर हैं या बिगिनर हैं। बिकॉज वो जब भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो उनको ये पता नहीं चल पाता कि हमारा जो प्रीमियम है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है या किस तरीके से कम हो रहा है, किस तरीके से बढ़ता है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से बताने वाला हूँ कि आखिर आपका ऑप्शन का प्रीमियम कैसे बढ़ता है। अगर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फिन निफ्टी की बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जैसे फिन निफ्टी के अंदर मान लेते हैं आपका 50 पॉइंट्स का आपका मूव हुआ। तो यहाँ पर 50 पॉइंट का मूव होने के बाद में आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है, जैसे आपने 100 में बाय किया या 150 में बाय किया, मान लेते हैं आपने कॉल, यहाँ पर कॉल की बात कर लेते हैं कि आपने 100 रुपए का कोई प्रीमियम था, आपके 50 पॉइंट्स हैं वो मूव हो रहे हैं। यहाँ पर 50 पॉइंट्स का मूव हुआ और आपका जो ऑप्शन प्रीमियम था वो 100 रुपए का था। तो यहाँ पर आपके जैसे 100 रुपए थे वो यहाँ पर आपके बढ़कर 125 हो गए या 130 हो गए। लेकिन ये किस तरीके से हुए वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, किस तरीके से बढ़ता है। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बढ़ता है। इससे पहले मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। ये तीन चीजें होती है, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम। ये क्या होती है, एक स्ट्राइक प्राइस को लेने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस लें। तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस लें उसको जानने से पहले आपको एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के बारे में जानना होगा। जब जाके आपके समझ में आएगा कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी सेलेक्ट करें। और स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने के बाद में आपको अच्छे से पता चलेगा कि किस ऑप्शन, देखो मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे आपकी 50 पॉइंट्स का मूव हुआ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको 125 और 130 जो प्रीमियम था 100, वो यहाँ पर 125 और 30 है। लेकिन जो और ट्रेडर हो सकता है उनका ये प्रीमियम 130 से 135 भी हो सकता है। और एक तरीके के जो ट्रेडर हैं, जैसे तीन ट्रेडर की बात कर रहा हूं जो मतलब अच्छे हैं, मीडियम है, और यहाँ पर एक ट्रेडर ऐसा भी जिसका मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 115 और 120, इतना ही ऑप्शन प्रीमियम बटा यहाँ पर 125, यहाँ पर आप देख सकते हो 130 135 का प्रीमियम मिल रहा है। तो ये किस तरीके से काम करता है ये आपको समझने से पहले यहाँ पर मैं ओटीएम एटीएम के बारे में बताता हूँ, ओटीएम के बारे में बताता हूँ, आईटीएम के बारे में बताता हूँ। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर ये बता देता हूँ कि अभी फिन निफ्टी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पर 19,530 के ऊपर चल रही है। फॉर एग्जाम्पल 19,530। ओके, अब आपको देखो पहले मैं बताता हूँ कि एटीएम क्या है। एटीएम ये होता है कि जहां पर मार्केट चल रहा है वो एटीएम होता है एट द मनी। एटीएम की फुल फॉर्म होती है एट द मनी। तो यहाँ पर 19,530 मार्केट चल रहा है, तो 19,530 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर 19,530 की स्ट्राइक प्राइस तो होती नहीं है। तो चलो अब मैं बताता हूँ, जैसे 19,530 की स्ट्राइक प्राइस आपकी नहीं है, तो यहाँ पर आप एटीएम ले रहे हो और आपका जो व्यू है वो ये है कि मार्केट अब साइड में जा रहा है, मैं कॉल बाय कर रहा हूँ, तो आप 19,550 का भी यहाँ पर ले सकते हो, तो वो एटीएम के अंदर आ जाएगा। या आपका देखो देखो बेस्ट होता है ना, वो ये है कि आप 19,500 की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करो यहाँ पर एटीएम के अंदर। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ 19,500 की स्ट्राइक प्राइस इज द बेस्ट। अगर एटीएम है तो आप 19,550, वो यहाँ पर थोड़ा सस्ता होगा, ये थोड़ा महंगा होगा। जैसे मान लेते हैं 19,530 आपको 100 रुपए में मिल रहा है, तो ये 110 या 120 में मिलेगा। लेकिन ये इज द बेस्ट ऑप्शन है 19,500 का स्ट्राइक प्राइस। चलो अब ओटीएम की बात करते हैं। ये होता है आउट ऑफ द मनी। जो स्ट्राइक प्राइस अपनी चल रही है ना 19,530, इसके ऊपर की जो प्राइस है, मैं यहाँ पर कॉल के परस्पेक्टिव में बता रहा हूँ कि कौन सा किस तरीके से काम करता है। चलो अब यहाँ पर कॉल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 19,500 एटीएम की स्ट्राइक प्राइस है। यहाँ पर एक स्ट्राइक प्राइस मैं आपको बताता हूँ, 19,500 आपने मान लेते हैं कि एटीएम वाली प्राइस है, तो 19,450, जो 19,450 है। नहीं, यहाँ पर ओटीएम की बात कर रहे हैं, तो इसको मैं अभी इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर ओटीएम की बात करें आउट ऑफ द मनी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 19,550, ये आउट ऑफ द मनी है। लेकिन जैसे आपका व्यू ये है कि ये कॉल साइड में, तो यहाँ पर 20 पॉइंट का मार्केट मूव करने वाला हो सकता है, 70-80 का मूवमेंट दे, तो आगे चलकर ये एटीएम या इन द मनी में आ जाएगी। तो चलो यहाँ पर 19,500 है, लेकिन यहाँ पर ये भी ठीक है, लेकिन ओटीएम और बाहर चलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर प्राइस 19,600, तो ये एक सही ओटीएम है, यानी आप ओटीएम के अंदर हो, ठीक है, ओके। और एक प्राइस यहाँ पर आईटीएम, यानी 19,530 की जो
अभी मार्केट चल रहा है, फिर निफ्टी की यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आईटीएम के अंदर है कि इससे नीचे की प्राइस, तो अपने 19,500 एक तरह से एटीएम में माना है कि एट द मनी यहाँ पर मार्केट चल रहा है। तो चलो यहाँ पर आप ले लेते हो 19,450, इससे नीचे भी आप ले सकते हो 19,400, या और भी नीचे चल सकते हो 19,350। तो इस तरीके से ये हो गया अपना ऑप्शन आईटीएम का, इन द मनी, यानी जो प्राइस चल रही है उसके अंदर की प्राइस। ओटीएम का मतलब होता है जो प्राइस चल रही है उसके बाहर की प्राइस, और एटीएम का मतलब होता है जहां पर प्राइस चल रही है ना वो होती है एटीएम, एट द मनी। तो चलो अब कौन सा स्ट्राइक प्राइस ले, कौन सा एटीएम के अंदर ले, ओटीएम के अंदर ले, आईटीएम के अंदर ले, वो चीजें समझना जरूरी है। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि एटीएम के अंदर का बेनिफिट क्या है, ओटीएम के अंदर क्या नुकसान है या क्या बेनिफिट है, या आईटीएम के अंदर क्या फायदा आपको। अब यहाँ पर 19,500 की यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। देखो 19,500 की यहाँ पर बात करते हैं, मैं एक बार इसको सारे को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ले लेते हैं 19,500, यहाँ पर अपना मार्केट था वो चल रहा था 19,530। तो ये तो एक ऑप्शन था अपना एटीएम, यहाँ पर 19,550 है, ये अपना था ओटीएम, और यहाँ पर एक अपना 19,600, ये था आईटीएम। अब देखो यहाँ पर मैं आपको चीजें क्लियर करता हूँ कि एटीएम के अंदर होता क्या है। जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर आपके 50 पॉइंट्स का मूव मिलता है तो यहाँ पर लगभग लगभग जो एक डेल्टा होता है उसका मान होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम बढ़ता है। तो उस डेल्टा का मान यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 0 से लेकर 0.99 इसके बीच में इसका मान होता है। ये इतना मान होता है, मतलब अब ये किस तरह से काम करता है, यहाँ पर उस डेल्टा की बात करें तो उसका मान लगभग 0.5 होता है। अब आपका मान लेते हैं सपोज देन कि 50 पॉइंट्स का आपको मूव मिला, तो यहाँ पर करीबन आपको 50 पॉइंट, तो यहाँ पर आपको 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ जो आपने प्रीमियम लिया था। फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने 100 रुपए का प्रीमियम लिया, और आपको 100 रुपए का प्रीमियम लेने के बाद में आपका जो स्ट्राइक जो पॉइंट्स है आपको 50 पॉइंट्स का टोटल प्रॉफिट हुआ है। 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट होने के बाद में आपको यहाँ पर 125 या 130 रुपए का ऑप्शन हो गया। 100 में आपने बाय किया लेकिन 125 या 130 वर्तमान में होगा, बिकॉज 50 रुपए आपके 50 पॉइंट्स का जैसे मुंह मिला आपको कॉल साइड में 50 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो वो डेल्टा का मान यहाँ पर एटीएम के अंदर एट द मनी के अंदर 0.5 होता है। आई थिंक आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो डेल्टा होता है थीटा होता है, ये टाइम के अकॉर्डिंग चलता है, तो 0.5 होता है। तो यहाँ पर सिंपली से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि अगर एटीएम के अंदर हो तो आपका जो प्रीमियम हो किस तरीके से पड़ता है। 0.5 से आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अगर जैसे मतलब आपको 50 पॉइंट्स का मूव है ये आपको 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर, तो यहाँ पर जो 0.5 था ना ये आपको 0.7 भी देखने को मिल सकता है, 0.6 या 0.7। चलो ये एटीएम के अंदर हो गए। मान लेते हैं किसी का ओटीएम के अंदर है स्ट्राइक प्राइस 19,550, तो यहाँ पर एटीएम की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन मान लेते हैं 19,550 की जगह यहाँ पर आप ले सकते हो 19,500 जगह, जैसे 19,600 ले रखा है यहाँ पर आपने, यहाँ पर 19,600 कर दिया मैंने इसको, और इसको मैंने कर दिया 19,550, इसको 19,000, ये अपना 530 चल रहा है, यहाँ पर इसको ले लेते 400। आईटीएम की बात है ना, इन द मनी की, इसको एक बार कैंसिल कर दो। चलो अब जैसे मान लो ओटीएम के अंदर यानी 19,530 चल रहा है और आपने कॉल साइड में 19,600 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप एटीएम से नीचे जाओगे ना तो आपका जो डेल्टा का मान था ना, ये जो मैं बता रहा था, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 0.4, 0.3 इस तरीके से मिलेगा। तो अब जैसे यहाँ पर आपका 100 रुपए का प्रीमियम था, 50 पॉइंट्स आपको मुंह मिला, तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि आपका जो प्रीमियम था ना, देखो ये 100 रुपए से आपको हो सकता है यहाँ पर कितना आपको बेनिफिट होगा, जैसे मान लेते हैं आपको 115 या 120 रुपए, इस तरीके से काम करेगा। ये कितने टाइम में कर रहा है, अगर जैसे एक अच्छे टाइम में आपको मुंह मिल गया, जैसे हो सकता है 2 मिनट के अंदर ही मिल गया, तो यहाँ पर ये 0.5 की तरह काम करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो अगर कम टाइम में मुंह मिल रहा है तो 0.6 या 0.7, तो यहाँ पर भी ये बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये ओटीएम के अंदर बाहर की जो स्ट्राइक प्राइस है ना उसमें बिल्कुल ये कम काम करता है, आप समझ रहे हो। अब देखो आते हैं इन द मनी आईटीएम, यहाँ पर मैं आपको आईटीएम के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। चलो आईटीएम इन द मनी, अब आप स्ट्राइक प्राइस है वो आपकी जो चल रही है ना उससे आप अंदर हो, तो यहाँ पर आप मान लेते हैं 19,400
का आपका स्ट्राइक प्राइस है। अब यहाँ पर आपको 50 पॉइंट्स का मूव मिला। अब यहाँ पर आप मूव को मान लो जैसे 5 मिनट में कैप्चर कर लिया है, 10 मिनट में आपको 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आपका जो स्ट्राइक प्राइस 100 रुपए का था ना, वो यहाँ पर आपको हो सकता है 130, 135 रुपए का आपको यहाँ पर प्रॉफिट देके जाए। बिकॉज यहाँ पर जो डेल्टा का मैं जो वैल्यू बता रहा था ना, वो यहाँ पर आपको 0.6 0.7 आपको देखने को मिल सकती है, 0.6 0.7। और यही मूवमेंट अगर आपको तेजी से मिलता है 50 पॉइंट या 60 पॉइंट का, तो ये 0.7 से 0.8 भी हो जाती है, 0.8। तो इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आपको 130 135 तो नॉर्मली मिलते हैं, और ये मूव अगर आपको तेजी से मिलता है तो ये प्रीमियम आपका 140 150 रुपए तक पहुंच जाएगा। तो ये यहाँ पर ये प्रॉफिट होता है आपको सबसे ज्यादा, कि यहाँ पर जैसे आपको किस तरीके से आपको 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, तो वो आपको मतलब बिल्कुल स्पीड से लेके जाएगा 140 145, आप इसको मान सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से ये काम करता है कि आखिर जो स्ट्राइक प्राइस है वो इस तरह से काम करती है। अब जो नए ट्रेडर होते हैं ना, होता क्या है कि जैसे ये आपने ओटीएम का मैंने ऑप्शन बताया नहीं, ये सबसे सस्ता मिलेगा आपको, ये 100 रुपए का है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तो आपको एग्जाम्पल समझा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो सेम ऑप्शन है ना, एटीएम के अंदर जैसे कोई भी ऑप्शन मान लेते हैं कि 100 रुपए का चल रहा है, एटीएम की बात करें। अब ओटीएम के अंदर वही चीज आपको 80 में, और अगर जैसे आप और ज्यादा ओटीएम के अंदर जाते जाओगे ना, तो वो आपको चीजें 70 रुपए में या 60 रुपए में मिलती रहेगी। तो नए ट्रेडर यही गलती करते हैं कि यार कम प्रीमियम है तो ये कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा लॉस होता है। और जैसे आईटीएम की बात करते हैं, यहाँ पर 19,400, तो यहाँ पर आपका 100 रुपए में आपको प्रीमियम मिल रहा था, यहाँ पर आपको 80 रुपए में मिल रहा है, 70-60 में मिल रहा है जैसे इन द मनी में। अब यहाँ पर आईटीएम इन द मनी की बात करते हैं, तो यहाँ पर यही प्रीमियम आपका जो 100 वाला था ना, ये आपको 130 140 रुपए में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि इस तरीके से जो डेल्टा का मान होता है वो भी काफी अच्छा काम करता है। यहाँ पर आपको 0.7 और 0.8 तक का प्रॉफिट होता है। तो अब आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है? अगर वैसे चाहते हो तो आप हमेशा इन द मनी में रहो। फिर भी आप अगर जैसे आप बिगिनर हो, आपके प्रॉफिट्स का मतलब इनकम कैपिटल आपकी कम है, तो आप एटीएम वाला स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो, दिस इज बेस्ट। और यहाँ पर आप ओटीएम में आपको कभी भी नहीं रहना है, इसमें आपको हमेशा लॉस ही रहेगा। हाँ, जैसे आप एक बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रेडर हो, तो उसके बाद में आप जैसे आपको सपोज देन कि आपको 100 या 150 पॉइंट का मूव मिलने वाला, आपको लग रहा है कि इस तरह से मार्केट बिल्कुल अपसाइड में जाने वाला है, तो बिल्कुल आप अपसाइड की जैसे अच्छी क्वांटिटी वगैरह वहां पर ले सकते हो। लेकिन ये बाद की बातें अभी नहीं। और आईटीएम में बिल्कुल बिगिनर के लिए मैं रिकमेंडेशन करता हूँ कि बिल्कुल आप जैसे 19,530 चल रहा है ना, तो आप 19,500 जो ये 500 तक 19,500 ले सकते हो, 19,400 ले सकते हो, 19,450। तो ये अच्छा रहता है, इसमें आपको है ना जो भी प्रॉफिट होता है ना प्रीमियम के ऊपर, वो काफी अच्छा होता है। जैसे इसी तरीके से आप बैंक निफ्टी फिन निफ्टी सब में इस तरीके से काम करता है। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, और एटीएम ओटीएम क्या होते हैं, आपका स्ट्राइक प्राइस वो कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और किस तरीके से काम करता है। तो आई थिंक ये वीडियो बिल्कुल आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल के ऊपर आप नए हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, TraderViz23 मेरा यूजर नेम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप मैसेज कर देना है। आपको अगर कोई पर्सनल डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।